फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गीता अरोड़ा, एमपीटी ऑर्थो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वाइकल स्पाइन। सबको पता होगा हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, दिस इज आवर सर्वाइकल वर्टिब्रास। ये हमारे कितने हैं नंबर में? C1 to C7। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, सर्वाइकल पेन के पेशेंट इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं कि एक्चुअल में इसको जो है ट्रीट करना इतना टफ हो गया है कि इसके सिम्टम्स बारी बारी दोबारा से रीअकरेंस होता है इसका। अगर पेशेंट इसमें कवर अप कर भी जाता है, फिर उसने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया, वो दोबारा से जो है सिम्टम से सफ़र करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो है सर्वाइकल पेन, मेनली नेक पेन क्यों होता है। फर्स्ट रीज़न जो हमारे लाइफस्टाइल में है, दैट इज़ पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर कैसे है? आजकल जो हमारा जॉब पैटर्न है, लंबे टाइम तक सिटिंग करना, हाँ, सिटिंग करके प्रोलॉन्ग टाइम तक हम एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं लैपटॉप पर। उसमें क्या रहता है, हमारा नेक जो है वो बेंड रहता है, मतलब फ्लेक्स हुआ। फ्लेक्स मतलब नीचे झुका हुआ है। इसमें क्या होगा, आपकी जो पीछे की मसल है, मीन्स एक्सटेंशन मसल, एक्सटेंशन मसल है वो आपकी क्या होंगी, स्ट्रोंग होती जाएंगी। फ्लेक्सर मसल, आगे की मसल्स हैं, ये हमारी वीक होती जाएंगी। मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारा इम्बैलेंस की वजह से हमारा पेन क्रिएट होता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, अगर हमने अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं किया, मतलब राइट लेफ्ट अप एंड डाउन ये मूवमेंट नहीं किया, तो ये जो सिम्टम्स हैं हमारे इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड हमारा रीज़न है सर्वाइकल पेन होने का, डेट इज़ आप बिल्कुल इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाते। थर्ड इसका है सर्वाइकल स्पाइन का जो पेन हो जाता है, इसमें नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल। नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल देखिए क्या होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको लेटर ऑन वीडियोस में दूंगी। अभी आप इतना देख लीजिए कि वर्टिब्रास के अंदर हमारी एक स्पाइनल कैनाल पास आउट करती है। उसमें क्या रहता है, अगर हमने अपना पोस्चर सही से मेंटेन नहीं किया तो ये हमारी स्पाइनल कैनाल है, डेट इज नैरोइंग। इसमें नैरोइंग और स्पाइनल कैनाल हो जाता है। नैरोइंग में एक्चुअल में क्या होता है, स्पाइनल कैनाल का जो आपका विड्थ है वो कम हो गया। स्पाइनल कैनाल का जो विड्थ है वो अगर कम हो गया तो इसमें जो हमारी नर्व पास आउट करती है, नर्व पास आउट जो कर रही है उसको स्पेस कम मिला है पास आउट होने का, तो उसमें क्या रहता है, उसका कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन होगा तो उसमें धीरे धीरे हमारा नेक पेन के साथ हमारा रेडिएटिंग पेन भी स्टार्ट हो जाएगा। रेडिएटिंग पेन का मतलब क्या है, ड्यू टू सर्वाइकल पेन आपका आर्म्स में भी पेन आ रहा है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट के ऊपर। किसी को ओनली शोल्डर पेन आता है, हाँ, किसी को आपका एल्बो पेन भी आ गया, किसी को फिंगर्स में भी पेन आ जाता है, किसी को सिंपल रिस्ट में पेन आता है। ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी वर्टिब्रा के अंदर आपकी नर्व का कंप्रेशन हो रहा है। कौन सी वर्टिब्रा मतलब C1 का हो रहा है, C2 का हो रहा है, या C3 का हो रहा है, या C4 या C6 या C7। अगर हमें इसका एक्चुअल में रूट पता लग जाए कि हमारी कौन सी वर्टिब्रा की कहाँ से पास करते हुए जो नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल की वजह से भी हमें सर्वाइकल पेन हो जाता है। थर्डली जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, डेट इज़ होल्डिंग ए फ़ोन फॉर लॉन्ग टाइम। आजकल जो है जितने भी मेल्स हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे वर्क के लिए या गॉसिप के लिए लॉन्ग टाइम के लिए जो फ़ोन उसमें ग्रैस्प करके रखते हैं, उसमें क्या रहता है, आपकी ये वाली नर्व जो है धीरे धीरे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपकी जो साइड मसल्स हैं, दैट इज़ राइट साइड मसल्स एंड लेफ्ट साइड मसल, ये हमारी जो मसल्स हैं इसमें स्पाज्म क्रिएट हो जाता है। बट ये स्पाज्म एक्चुअल में क्या है, स्पाज्म उसे कहते हैं अगर हमने एक ही साइड की, ये वाला राइट साइड हमने ज़्यादा यूज़ किया तो इसमें आपका स्वेलिंग कॉज हो जाता है। स्वेलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पेन भी स्टार्ट होगा, रेडनेस भी होगी देखिए आपको उसमें, और आपका नर्व कंप्रेशन भी होगा।
कुछ पेशेंट में क्या होता है, राइट साइड में ही पेन आया है, धीरे धीरे अगर हमने उसको अपना पोर्शन मेंटेन नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो ये आपका रेडिएटिंग पेन में कन्वर्ट हो जाता है। होल्डिंग ए फ़ोन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इज़ वेरी वेरी बैड। और फोर्थ जो है, किसी को भी इंजरी हुई है उसकी वजह से भी हो जाता है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, मतलब एल्बो में ही फ्रैक्चर हुआ है, उसने लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे उसको स्लैब में रखना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी नेक पेन आ जाता है, जिसको ट्रीट करना इजी होता है अगर पेशेंट थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो। तो ये हो गए हमारे रीज़न। हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करने का देखो बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपको भी प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो टफ नहीं है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपको ट्रीटमेंट उसी का ही बता रही हूँ जिसका सिंपल नेक पेन ड्यू टू ओस्टियोफाइट्स है। ओस्टियोफाइट्स मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। जब हमारे वर्टिब्रास में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, हाँ, डीजनरेशन मतलब वियरिंग एंड टीयरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे वर्टिब्रास के अंदर ओस्टियोफाइट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज ओस्टियोफाइट? ये हमारे बोन स्पर्स होते हैं। अगर हमारे वर्टिब्रास में बोन स्पर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो ये धीरे धीरे आपका वर्टिब्रास की मसल्स को वीक कर देंगे। हाँ, तो अगर ओस्टियोफाइट्स की वजह से आपको नेक पेन हो रहा है, पोस्टरल बैड की वजह से आपको नेक पेन हो रहा है, मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बता रही हूँ। नेक पेन, सर्वाइकल पेन बहुत रीज़न की वजह से हो जाता है। किसी को ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, किसी को आफ्टर फ्रैक्चर अगर आपकी स्पाइनल इंजरीज हो गई हैं उसमें भी हो जाता है। बहुत से रीज़न हैं, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बता रही। ओनली एंड ओनली मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बता रही हूँ जिसका नेक पेन जो है आपका पोस्टरल मसल आपकी इम्बैलेंस हो गई है उसकी वजह से हुआ है, या फिर आपका जो है इसमें कोई भी आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपने इसमें बैड पोस्चर में रखा हुआ है इसको, या फिर आपको इसमें इमोबिलाइज रखा है, इमोबिलाइज रखने की वजह से भी आपकी यहाँ की मसल्स वीक हो जाती है। मैं आपको उसी का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो ट्रीटमेंट में मेनली सबसे पहले क्या आता है? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर देखिए क्या है, हमारा जो पैटर्न ऐसा है, हमें कंटिन्यू सिटिंग करना है, सिटिंग करना है, लेकिन उसमें अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज ले आएंगे, आफ्टर हाफ एन आवर आप थोड़ा सा अपनी नेक को स्ट्रेचिंग देंगे। स्ट्रेचिंग आप खुद भी दे सकते हैं। कैसे? आपको अपना राइट लेफ्ट मूवमेंट करना है, राइट लेफ्ट अप डाउन, स्लोली करना है इसमें आपको, और एवरी 15 मिनट्स में कर सकते हैं तो दी बेस्ट आपके लिए। हाँ, राइट लेफ्ट अप डाउन। उसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपना शोल्डर भी इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे, इसमें भी आपकी नेक मसल को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हाँ, सेकेंडली क्या है, आपको पोस्चर मेंटेन करने के बाद उसमें आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग भी अवॉइड करनी है। प्रोलॉन्ग सिटिंग आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपको अपनी लेग का मूवमेंट भी साथ के साथ करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी मोबाइल रहेगी और इसमें सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। इसलिए प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर करना भी है तो बीच बीच में थोड़े से इंटरवल्स दीजिए, शॉर्ट इंटरवल्स लेकिन ज़रूरी हैं। सेकेंडली हम कैसे कर सकते हैं, इसमें इसका दूसरा ट्रीटमेंट है आपको लंबे टाइम तक रेस्ट नहीं करना। ओके, सर्वाइकल के पेशेंट क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, रेस्ट देंगे, अपनी आर्म्स को भी रेस्ट देंगे, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर नेक पेन। कैसे? अगर आपने रेस्ट दिया, सोचिए आपका ऑलरेडी नेक कंप्रेशन है, हाँ, रेस्ट देने के बाद ये आपकी बाजू जो है बिल्कुल रेस्ट में है, उसके बाद अगर वो रेस्ट में है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, आपकी बोन्स जो है मूव नहीं कर रही, आपकी मसल्स मूव नहीं कर रही, तो उसमें जो कंप्रेशन है वो डीकम्प्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा? सोचिए आपको मूव करना है, अपनी आर्म्स को भी मूव करना है, नेक को भी मूव करना है, लेकिन स्लोली और शॉर्ट इंटरवल्स में, और अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग करना है। मतलब लिमिटेशन मतलब क्या है, अगर आपको नेक पेन इस रेंज के बाद स्टार्ट हो जाता है तो आपको यहीं तक ही मूवमेंट करना है, इसके अबव रेंज में आपको नहीं लेके जाना। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इज़ वेरी बैड फॉर एवरी डिजीज़। क्या आपको जितना आप मोबाइल हो सकते हैं शॉर्ट इंटरवल्स में, दैट इज़ वेरी बैड गुड फॉर योर हेल्थ। आपको पता होगा आजकल जितनी भी डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं, दैट इज़ ओनली ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल।
जितना आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे उतनी आपकी डिजीज़ डे बाय डे जो है इम्प्रूव होती जाएंगी। थर्डली आप इसमें क्या कर सकते हैं, हॉट पैक लगा सकते हैं। हॉट पैक के साथ मॉइस्ट हीट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मॉइस्ट हीट इज़ वेरी बेटर रिजल्ट देन हॉट पैक। ये क्यों कह रही हूँ मैं आपको, मॉइस्ट हीट जो है आपकी डीपर टिश्यूज़ में जाएगी, आपके जो अंदर टिश्यूज़ हैं, और आपका जो हॉट पैक है वो आपकी ओनली सुपरफिशियल टिश्यूज़ को इफेक्ट करेगी। अगर आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक के लिए अपना पेन कम करना है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो मॉइस्ट हीट करना। मॉइस्ट हीट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जो मेरा फर्स्ट वीडियो में भी है। मॉइस्ट हीट आपको कैसे देनी है, आपको टॉवल को गर्म पानी में डिप करना है। आप कैसे भी गर्म पानी ले सकते हैं, गैस के थ्रू गर्म कर सकते हैं या फिर गीज़र के थ्रू। हाँ, डिप करना है आपको, उसको स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करने के बाद आपको अपने पेनफुल एरिया में अप्लाई करना है। जब वो उसकी हीट जो है कम हो जाए उसके बाद आपको दोबारा से उसको डिप करना है, फिर स्क्वीज़ करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। दैट इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर एनी पेनफुल एरिया। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, आइस पैक अप्लाई करने हैं। 90% पेशेंट में आइस पैक उनको इफेक्ट करते हैं। आइस पैक आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, आइस पैक को हैंकी या टॉवल में रैप करना है और उसके बिल्कुल स्लोली स्लोली हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। सनलाइट इज़ द सनलाइट जो है आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप समर्स में आप अर्ली मॉर्निंग में अगर आप सनलाइट के अंडर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। विंटर्स में भी बैठिए, इससे क्या रहता है आपकी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती हैं, उनको विटामिन डी भी मिलेगा। जितनी भी आपकी बोन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। धूप में बैठिए, आप सनलाइट के अंडर बैठिए, समर्स में विंटर्स में आपकी डेली जो है 15 to 20 मिनट्स के लिए सनलाइट इज सफिशेंट। अर्ली मॉर्निंग जो आपकी सन रेज हैं वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट को पेन है तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट उसको कॉलर अप्लाई करने के लिए भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कॉलर आप तभी अप्लाई कीजिए, पेन बहुत ज़्यादा है अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाँ आपको लॉन्ग सिटिंग करना है, तब आप कॉलर अपना वियर कीजिए। हाँ, कॉलर वियर करने के बाद आपने जब कॉलर आपको रिमूव करना है उसके बाद हल्की हल्की इसकी मूवमेंट ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ आपकी जो ये मसल्स हैं रेस्ट में होने की बजाय इसे पूरा स्पाज्म हो जाएगा। राइट लेफ्ट अप डाउन, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, वहाँ पे आपको स्पाज्म हो जाएगा, इसीलिए बी केयरफुल। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ इसकी एक्सरसाइज नेक पेन, जो सभी पेशेंट जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स आपको क्या करनी है, फर्स्टली आपको अपनी नेक की मूवमेंट्स करनी है, राइट लेफ्ट सबको पता होगा, राइट लेफ्ट अप डाउन। उसके बाद आपको अपना जो पाम है दोनों पाम्स को ऐसे ज्वाइन करना है, आपको फोरहेड पर रखना है। फोरहेड पे रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ का प्रेशर आपको बैकवर्ड देना है, हेड का प्रेशर फॉरवर्ड देना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ से इक्वल आपका फोर्स लगेगा और आपका जो है नेक स्टेटिक रहेगा। स्टेटिक मीन्स रेस्ट पे रहना, इसको आपको मूवमेंट नहीं देना। मूवमेंट नहीं दे रहे आप अपने नेक को, डेट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक्स। और आपको इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4, डेट इज फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद आपको बैकवर्ड में सेम ऐसे है, हाथ का प्रेशर आपको इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, फॉरवर्ड देना है, नेक का प्रेशर पीछे की तरफ देना है, सेम एज इट इज़ आपको इसमें 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आप सीक्वेंस ऐसे ही रखेंगे, फ्रंट बैक राइट। हैंड का प्रेशर आपको इस तरफ देना है, राइट की तरफ, और आपको नेक का प्रेशर अपोजिट देना है और अपनी नेक को आपको स्टेटिक रखना है। उसके बाद आपको राइट साइड में ऐसे हाथ का प्रेशर आपको लेफ्ट की तरफ देना है और अपनी नेक को ऐसे स्ट्रेट रखना है आपको। हाँ, उसके बाद चिन की तरफ आपको हाथ रखना है, हाथों का प्रेशर आपको ऊपर देना है, सर का नीचे। मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है एक्सरसाइज करते हैं इन अ रॉन्ग मैनर। रॉन्ग मैनर का मतलब क्या है, इसमें आपकी नेक की कोई मूवमेंट नहीं होनी। सेकेंडली अपनी नेक को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है और अपनी नेक को स्ट्रेट रखना है। अगर आप बैड पोस्चर में, बैड मैनर्स में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी डिजीज रिवर्स में जाएगी, मतलब इट विल गिव बैड रिजल्ट। तो अगर एक्सरसाइज भी करते हैं उसको सही पैटर्न में कीजिए, कम कीजिए लेकिन सही पैटर्न में कीजिए। नंबर्स ऑफ टाइम करने की बजाय
गलत करने की बजाय अगर आप ठीक कर रहे हैं कम कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। इसको आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम कीजिए। एम्प्टी स्टमक कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में, रिलैक्सिंग पोजीशन में कीजिए। हाँ, रिलैक्सिंग पोजीशन हैप्पीएस्ट मूवमेंट में। क्यों हैप्पी रहेंगे? आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, इससे आप हैप्पी रहेंगे। हैप्पी रहने के बाद आपका क्या होगा, डिजीज़ ऑटोमेटिक आपकी डे बाय डे डिक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, ये आपकी एक एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक्स होगी। दूसरी आपको क्या करनी है, लेफ़्ट में आपको मूव करना है, आपको ट्राई करना है ये आपका जो ईयर है शोल्डर को टच कर जाए। बहुत ज़्यादा जिसको पेन है उसका ईयर शोल्डर को टच नहीं करेगा, जिसको स्पाज़म है, पेन है। तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में जितनी रेंज आपको कंफर्टेबल है उतनी ही लेके जाइए। जितना मैंने बताया है उतना नहीं, जितना आपको कंफर्टेबल है आप उतना ही लेके जाइए। ओके, ये हर पेशेंट की रेंज अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, जो बहुत फ्लेक्सिबल जिसकी बॉडी होती है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा जाएगी, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। जो कम एक्सरसाइज करते हैं या करते ही नहीं हैं उनकी रेंज स्टार्टिंग में बहुत कम जाएगी। इसीलिए उतनी ही रेंज कीजिए जितनी आपको कंफर्टेबल है। हाँ, आपकी रेंज आप ही जानते हैं, डॉक्टर नहीं जानता, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जानता। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग रेंज को डिसाइड कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ईयर को लेफ्ट में टच करना है, उसके बाद राइट। डेट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। इससे क्या होगा, आपका जो राइट लेफ्ट में स्पाज़म है वो आपका डे बाय डे डिक्रीज़ होगा। देखिए, एक्सरसाइज कभी भी आपको फॉर 1 डे फॉर 2 डे करने के बाद रिजल्ट नहीं देती। हाँ, इसको आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए, कोई भी मेडिसिन खाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए खाते हैं, हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता रहते हैं। वो जब आप कंटिन्यू खा सकते हैं तो एक्सरसाइज भी कीजिए, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप उसको अच्छे मैनर में, उसको सही मैनर में करते हैं। और आपकी एक्सरसाइज में आपको चिन जो है आपको अपनी चेस्ट के अपर पार्ट में टच करना है, अगर हो पाता है तो। अगर नहीं हो रहा तो उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं, उतनी रेंज में लाइए जितना आपको कंफर्टेबल है। ओके, और आपको फिर इसको बैकवर्ड लेकर जाना है। जिसको चक्कर आते हैं, बहुत से पेशेंट को क्या होता है, सर्वाइकल के साथ वर्टिगो भी होता है, जो लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। वर्टिगो के पेशेंट को ये सर्कुलर मूवमेंट जो है बिल्कुल नहीं करनी, सर्कुलर मूवमेंट अवॉइड करनी है। अगर वर्टिगो नहीं भी है, इससे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो इसको परफॉर्म नहीं कीजिए। जो भी आपको पोजीशन अनकंफर्टेबल है उसको परफॉर्म मत कीजिए। जो आपका कंफर्टेबल रेंज है आप उसी में ही इसको कीजिए। ओके, और आपको क्या करना है, फिजियोथेरेपिस्ट देखिए, अगर आप क्लिनिक्स में भी जाते हैं फिजियोथेरेपी करवाने, वो आपकी मोबिलाइजेशन करेंगे प्रॉपर। हाँ, सर्वाइकल वर्टिब्रास में स्ट्रेचिंग करेंगे। हाँ, उसको जो भी आप करवा रहे हैं उसको कंफर्टेबल रेंज में करवाइए। लेकिन आफ्टर विनिंग द फिजियोथेरेपी सेंटर, जब आप फिजियोथेरेपी छोड़ते हैं उसके बाद भी अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखिए, लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कीजिए, तभी आपकी डिजीज़ जो है रीअकर नहीं करेगी। अदरवाइज इसका रीअकरेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं, मैम हमने 15 डेज़ के लिए फिजियोथेरेपी करवाया, हाफ एन मंथ के लिए फिजियोथेरेपी करवाया, लेकिन हमारे सिम्टम्स रीअकरेंस हो गए। तो इसका रीज़न यही होता है, अगर आपने उसको लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया, अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं किया, एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं की, तो क्या होगी, आपकी डिजीज़ ऑब्वियस है, इसमें आपकी रीअकर हो जाएंगी। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपके लाइफस्टाइल का फॉल्ट है। इसीलिए इसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल के पेशेंट में और क्या रहता है, बहुत से पेशेंट को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा नमनेस होता है किसी किसी पेशेंट को, किसी पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होती है। टिंगलिंग सेंसेशन देखिए क्या होता है, इसमें आपका सुइयाँ चुभती हैं, टिंगलिंग डेट इज़ झंझनाहट, किसी किसी को झंझनाहट होती है, टिंगलिंग, बर्निंग, एकिंग, हाँ, ये सेंसेशन किसी किसी को होती है। तो इसको आपको करने के लिए उन पेशेंट्स को थोड़ी सी आर्म्स मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, शोल्डर मूवमेंट भी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे, आपकी पूरी बैक शोल्डर मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रही हैं, नेक मसल्स भी स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी आर्म्स को भी इसमें मोबाइल हो रही हैं। तो आर्म्स मूवमेंट भी ज़रूर कीजिए। किसी पेशेंट को इससे भी रिलैक्स मिलता है, ठीक है। किसी पेशेंट को वॉल पुशअप में भी मिलता है। देखिए, वॉल पुशअप बहुत सिंपल है, जो हर पेशेंट परफॉर्म कर सकता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी चेस्ट को वॉल के साथ आपको टच करना है और पूरा इसको ब्रॉड रखना है अपने
शोल्डर को, ये भी अगर आपको जितना कंफर्टेबल है उतना ही परफॉर्म कीजिए। देखिए एक्सरसाइज जो है जितना कंफर्टेबल मैनर में है मैं आपको बता सकती हूँ। जब आप इसको करेंगे अपनी रेंज आप खुद डिसाइड कीजिए जो आपको अच्छी लग रही है, जितना आपको कंफर्टेबल है उतनी ही रेंज में कीजिए, लेकिन इन अ परफेक्ट मैनर एंड इन अ राइट मैनर। गलत मैनर्स में कभी भी एक्सरसाइज मत कीजिए। इट विल कॉज मैनी इंजरीज और मैनी एरियाज इन पेन। ओके, और आपको क्या करना है इसमें किसी पेशेंट को इसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करने से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। ऑइंटमेंट जो है आप कंफर्टेबल जो भी आपको घर पे जो भी कंफर्टेबल मिल पा रहा है, लाइक अलसी का तेल, हाँ, लाइक आपको वोलिनी जेल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी घर का आप ऑइंटमेंट अपना ऑयल मिक्स करके आप उसको बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो मैं सबसे ज़्यादा इस पर स्ट्रेन दूंगी आपको सबसे ज़्यादा अपना पोस्चर मेंटेन करना है और अपनी बॉडी को जो है रेस्ट पे ज़्यादा नहीं रखना। पोस्चर से मुझे एक बात और याद आई, आपको इसमें क्या करना है, प्रोलॉन्ग सिटिंग तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, प्रोलॉन्ग सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना भी अवॉइड करना है। मैंने बहुत से सर्वाइकल पेशेंट को देखा है, इसमें क्या करते हैं वो पिल्लो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। पिल्लो लेना है, बहुत पतला सा लेना है, इतनी विड्थ होनी चाहिए जो आपके इस एरिया को कवर कर पाए। हेड और आपका बैक एरिया है उसके बीच का जो नेक स्पेस होता है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको कवर कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में सोइए। जिस आर्म में आपको पेन हो रहा है उसको प्रेस करके कभी नहीं सोना, उससे क्या होगा आपका कंप्रेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको साइड लाइन पोजीशन, मतलब अगर आपको राइट में पेन है तो राइट साइड में आपको नहीं सोना, दैट विल इंक्रीज योर पेन, तो इसलिए ध्यान रखना। दूसरा देखिए, अगर आप ये आपका जो सर्वाइकल पेन है स्पाइन की वजह से हो रहा है ऑब्वियस है, तो इसमें क्या करना है आपको अपने लंबर स्पाइन को भी मेंटेन करना है। किसी पेशेंट का बैक पेन है वो भी ऊपर की तरफ रेडिएट हो जाता है, तो अपने लंबर स्पाइन को भी आपको मेंटेन करना है। किसी पेशेंट को बैक भी पेन हो रहा है तो आप उधर भी टॉवल रैप करके छोटा सा रख सकते हैं या फिर पतला सा पिलो भी रख सकते हैं। काफ़ी थिक पिलो वेरी बैड, आपको पतला सा कवरिंग रखनी है टॉवल की और पतला सा पिलो बनवाना है, यहाँ पे भी आपको पतला सा ही रखना है। तो ये काफ़ी ध्यान देने लायक बातें हैं। और दूसरा, सर्वाइकल के पेशेंट को जो है थोड़ी नेक जो मूवमेंट्स करनी है आपको शॉर्ट इंटरवल्स में करनी है। अगर आप वॉक भी करना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेन है, उन पेशेंट को प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट बोल दिया जाता है तो ध्यान दीजिए बीच बीच में आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है स्लोली, लेकिन शॉर्ट पीरियड्स के लिए। अपने आप को सीडेंट्री ज़्यादा मत कीजिए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी एक डिजीज़ को अगर ठीक कर रहा है तो 10 डिजीज़ को वो अराइज कर रहा है, तो इसको प्लीज़ ध्यान देना। तो सर्वाइकल पेन जो है अगर आप थोड़ा सा अपने पोस्चर को मेंटेन करेंगे, हाँ, इसका प्रॉपर जो है, अगर आपको सर्वाइकल पेन दूसरी रीजंस की वजह से हो रहा है जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, कुछ भी ब्रेन इंजरी हुई है, आपका कुछ भी इसमें ब्रेन इंजरी के साथ कुछ भी फ्रैक्चर हुआ है, स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ है, तो प्लीज़ ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आप अपनी फिजियोथेरेपी करवाइए, उसके बाद आप उसको होम ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू कीजिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।